नमस्ते दोस्तों, मैं गनी मस्त। आज हम देखेंगे दामाद जी। तो करते हैं लेट स्टार्ट। कहानी की शुरुआत पति पत्नी के रोमांटिक बातों से होती है जो चुम्मा चाटी पर खत्म होती है। जैसे ही पति खिंचख्याव करने के लिए आगे बढ़ता है तब पत्नी बोलती है कि अब नहीं, पहले काम पर चले जाओ, शाम को आने के बाद रात को दूंगी। तब हम सोचते हैं कि अरे वाह, पति तो नसीब वाला है, उसे इतनी जो अच्छा प्यार करने वाला माल मिला है। और ऐसा लगता है कि उसे हमारी नजर लग गई, क्योंकि जब वह काम से लौट आता है तब अपना एक हाथ और पैर तुड़वा के आता है। दरअसल उसका बाइक एक्सीडेंट हो चुका होता है। अपने पति की ये हालत देखकर पत्नी टेंशन में आती है और टेंशन के मारे सोचने लगती है कि अब रात का कार्यक्रम तो गया, अब पति के ठीक होने के तक ऐसे ही सोना पड़ेगा। लेकिन पति का तीसरा पाँव थोड़ी ही फ्रैक्चर हुआ होता है। वो तो पत्नी को सलामी देने के लिए सदैव वो तैयार होता है और इस प्रकार मिशन पॉसिबल हो जाता है। पत्नी फिर भी टेंशन में होती है, क्योंकि उसके काम पर चले जाने के बाद पति का ख्याल कौन रखेगा। इस वजह से वो अपनी माँ को बुलाती है, जो एक नर्स भी हो चुकी होती है। इस तरह माँ अपने बेटी के घर आती है दामाद जी की सेवा करने के लिए। उल्लू वाले सासू माँ की एंट्री ऐसे दिखाते हैं कि वो कोई अप्सरा हो, लेकिन वो होती है खुला हुआ रसगुल्ला जिसके पास दो बड़े बड़े गोभी होते हैं। सासू माँ आते ही दामाद जी की सेवा में लग जाती है। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक शाम माँ बेटी गप्पे मार रही होती है। तब सासू माँ बोलती है कि कैसे उसके पति के गुजर जाने के बाद उसने खुद को संवारा है। तब हम समझ जाते हैं कि ये दोनों सौतेली माँ बेटी है। उसके बाद सासू माँ अपने काम पर लग जाती है दामाद जी की सेवा में। हाथ की पट्टी बदलते बदलते दामाद जी की नजर सासू माँ के बड़े बड़े गोभियों पर जाती है। दामाद जी की यह हरकत सासू माँ भी देखती है और उन दोनों के मन में खिंचख्याव की चिंगारी पड़ती है। बेचारी पत्नी वो उन दोनों की ये हरकतें समझ भी नहीं पाती। उस रात सासू माँ अपने दामाद और बेटी को एक साथ देखकर फुल चार्ज हो जाती है। उसे अपने पति की याद सताने लगती है वो वाली चीज करने के लिए, लेकिन वो कंट्रोल करती है। ऐसा कुछ दिनों तक चलते रहता है। अब चिंगारी तो पड़ चुकी होती है, लेकिन उनको आग जलाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसकी पत्नी घर में होती है। पर एक दिन वो दिन आता है जब सासू माँ और दामाद के बीच लगी हुई आग पर पानी मारने के लिए कोई भी नहीं होता है और काम तमाम हो जाता है। सासू माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि दामाद ने उसके पति की कमी पूरी की थी। अब ऐसा हर रोज होने लगता है। बेटी के काम पर चले जाने के बाद सासू माँ अपने दामाद की पूरी तरह से सेवा करने लगती है और इसी सेवा की वजह से कुछ दिन बाद दामाद एकदम से ठीक हो जाता है। अब सासू माँ का जाने का वक्त हो जाता है। माँ के लौट जाने की वजह से बेटी तो नाराज होती ही है, लेकिन सासू माँ और दामाद जी डबल नाराज होते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। तभी जाते वक्त सासू माँ सीढ़ियों से गिर जाती है, उसके पैर में मोच आती है। बेटी और दामाद वापस टेंशन में आते हैं। तब सासू माँ दामाद की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल देती है। दामाद कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि सासू माँ का यह नाटक था, कुछ वक्त और घर में रुकने का। वो भी हल्की सी स्माइल करता है और उन दोनों की स्माइल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय।